हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो मेरा बहुत ही प्यारा टॉपिक है और मेरा बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है। डैट इज़ पैसा, मनी। क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मुझे पैसों की इंपॉर्टेंस पता है। पैसा सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ है। और कहा जाता है कि दुनिया का 5% लोगों के पास 95% पैसा है और 95% के पास 5% पैसा है पूरे दुनिया का। इतना डिफरेंस क्यों है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। भगवान ने हम सभी को 2 कान, 2 आँखें, 2 हाथ, 2 पाँव सभी को बराबर बांटा है। इसका मतलब क्या हुआ? हार्डवेयर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्डवेयर तो सबका बराबर है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? हमारे सॉफ्टवेयर में, डैट इज़ हमारे दिमाग में, हमारी सोच में। तो हमें अपने सॉफ्टवेयर पे काम करना पड़ेगा। हमें सॉफ्टवेयर को टाइम के साथ अपग्रेड करना पड़ेगा। जितना हमारा सॉफ्टवेयर अपग्रेडेड होगा उतनी ही अपग्रेडेड हमारी लाइफ होगी। तो हम अगर थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोड़ दें और सोचें कि हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो हमें समझ में आएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है मनी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो वो हमारी लाइफ में रोल प्ले करता है एजुकेशन का। और एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो एजुकेशन, हम जब 3 साल के होते हैं तब से हमारी एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो एक बेसिक एजुकेशन हमें पूरी करने के लिए और लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? स्कूल। सबसे पहले स्कूल में हमें एडमिशन लेना पड़ता है और लगभग हम अपनी बेसिक एजुकेशन पूरी करते हैं 15 साल में। 3 साल प्री प्राइमरी, उसके बाद 1st to 12th, तो ये लगभग अपने 15 साल हो जाते हैं। उसके बाद जब हमने बेसिक एजुकेशन पूरी कर ली, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हमें कहाँ डिग्री चाहिए, और डिग्री के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? कॉलेज। कॉलेज जाएंगे किसके लिए? हम लोग डिग्री पाने के लिए। और जब हमने 3 साल वहाँ गुजार लिए, डिग्री ले ली, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हमें जॉब चाहिए, क्योंकि डिग्री लेने का पर्पज़ ही हमारा था जॉब। जॉब लेने का मतलब क्या हुआ? हमें अल्टीमेटली जॉब चाहिए किसके लिए? पैसे के लिए। तो अल्टीमेटली यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमारा एंड गोल क्या है? मनी। अल्टीमेटली हमें पैसा ही कमाना है। लेकिन इस पूरी जर्नी में, लगभग ये 18 ईयर्स की जर्नी है हमारी, इस जर्नी में हमें ये कहीं भी नहीं सिखाया जाता कि पैसे कैसे कमाए जाएँ और पैसे को ग्रो कैसे किया जाए। ये जो एजुकेशन है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट ही नहीं है। उसलिए मैं कहता हूँ एजुकेशन विदाउट एजुकेशन, जो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बारे में हमें एजुकेट ही नहीं किया जाता है। उसलिए हम ये जान ही नहीं पाते कि हम पैसे को ग्रो कैसे करें। और कहा भी जाता है गरीब पैदा होने के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन गरीब मरने के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। ऐसा क्या है कि गरीब गरीब होता जाता है और अमीर अमीर होता जाता है? ये एक सच्चाई है कि जिसको जितनी जल्दी पैसा चाहिए वो उतना ही गरीब है। जिसको हाथों हाथ तुरंत पैसा चाहिए वो भिखारी होता है। जिसको डेली पैसा चाहिए वो मजदूरी करता है, और जिसको महीने के एंड में पैसा चाहिए वो एक जॉब करता है। लेकिन जिसको कुछ सालों बाद चाहिए वो बिजनेस करता है। और दुनिया का सबसे बड़ा पैसा, और बड़ा पैसा जो है इन्हीं लोगों के पास होता है जो बिजनेस करते हैं, क्योंकि ये पैसे को ग्रो होने के लिए टाइम देते हैं और टाइम उनको फिर इन द ड्यू कोर्स उनको वो रिवॉर्ड भी करता है। और दुनिया में जब हमने बात की थी पैसे को डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, कि दुनिया में 95% पैसा जो है दुनिया का, वो 5% लोगों के पास है, और सिर्फ 5% जो पैसा है पूरे वर्ल्ड का वो 95% लोगों के पास है। इतना बड़ा डिफरेंस। इस पर रिसर्चर्स ने भी सोचा कि इतना बड़ा अन्याय कैसा, क्योंकि ये अन्याय ही एक तरह से समझा जाएगा कि 95% पैसा तो सिर्फ 5% लोगों के पास है और 5% पैसा जो है 95% लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उन्होंने इसको स्टडी करने के लिए कुछ लोगों का एक ग्रुप लिया और उसमें कहा कि हो सकता है किसी पैसे डिस्ट्रीब्यूट इक्वली नहीं हुए हों। तो उन्होंने क्या किया? सभी में पैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और फिर स्टडी स्टार्ट हुई। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने तक उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। 6 महीने बाद जब ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि उस जितना भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया था उसमें से 5% लोगों के पास 95% पैसा आ गया था, और 5% पैसा जो है 95% लोगों के पास था। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पैसे का, वो जो शाश्वत सच्चाई है उसको मेंटेन रखा था। तो उन्हें फिर डाउट हुआ, तो उन्होंने वापस ये एक्सपेरिमेंट दोहराया और वापस पैसे सभी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए। और फिर वापस 6 महीने बाद रिजल्ट आंकने की कोशिश की गई तो सेम रेशियो मेंटेन था, क्योंकि 1000 साल पहले भी यही रेशियो मेंटेन था, आज भी यही रेशियो है और 1000 साल बाद भी यही रेशियो रहेगा। तो इस सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, सवाल ये उठता है कि ये डिफरेंस होता क्यों है, जबकि पैसे इक्वली सबने डिस्ट्रीब्यूट किए थे।
लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है सोच में, हमारी आदतों में। कुछ आदतें और हमारी सोच की वजह से ही वो 95% पैसा जो है 5% लोगों के पास जा रहा है और सिर्फ 5% पैसा जो है 95% लोगों के पास आ रहा है। क्योंकि सोच बांटी नहीं जा सकती। पैसे तो बांट दिए गए इक्वली, लेकिन सोच नहीं बांटी जा सकती। तो सारा खेल हमारा किसका है? सॉफ्टवेयर का है, हमारी सोच का है। और कहा भी जाता है गलत आदतें तो पड़ जाती हैं, लेकिन अच्छी आदतें पालनी पड़ती हैं। तो वो अच्छी आदतें जो उन 5% लोगों में हैं उन्हें हमें पालनी पड़ेगी, तभी हम उस 95% कैटेगरी से 5% कैटेगरी में आ पाएंगे। तो आज हम उन 4 आदतों और को बारे में डिस्कस करेंगे जो उन 5% लोगों में पाई जाती हैं। एक एक करके उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। चलिए उन 5% लोगों की आदतों में से पहली आदत के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली आदत होती है पॉजिटिव सोच। वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, ऑलवेज हैप्पी। क्योंकि पॉजिटिव रहने से आपकी सक्सेस तो डिफाइन नहीं होती, लेकिन अगर नेगेटिव हुए तो फेलियर एश्योर हो जाता है। तो हर हाल में अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण है, जिसे हमें सीखना पड़ेगा। ये एक स्किल है जिसे हमें अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ हमारे काबू में नहीं है, लेकिन हमारे इमोशंस हमारे काबू में हो सकते हैं। हमें अपने इमोशंस को डिस्टर्ब करने की परमिशन किसी और को नहीं देनी है। हम डिस्टर्ब होंगे तो हम अपनी वजह से होंगे, और डिस्टर्ब नहीं होंगे तो हम अपनी वजह से होंगे, दूसरों के चाहने पर नहीं। अब चलते हैं, चलिए दूसरी आदत के बारे में डिस्कस करते हैं। वो है इन्वेस्टमेंट। यहाँ इन्वेस्टमेंट का पैसे से कोई लेना देना नहीं है। वो जो 5% लोग हैं जो दुनिया का 95% पैसा अपने पास रखते हैं, उनकी दूसरी आदत है इन्वेस्टमेंट। वो अपने आप में इन्वेस्ट करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हैं, अपने दिमाग को डेवलप करते हैं, नई स्किल्स एक्वायर करते हैं जो उनको फ्यूचर में हेल्प करे, अपने आप को फ्यूचर रेडी रखते हैं। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ को वो देख पाते हैं, फ्यूचर में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आएंगी उसके लिए वो पहले से अपने आप को तैयार रखते हैं। वो स्किल्स अपने पास तैयार रखते हैं जिससे अपॉर्चुनिटी आने पे वो अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सके और आगे बढ़ सके। क्योंकि अगर आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी और आपके सामने से निकल भी जाएगी। क्योंकि आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, तो उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। फ़ायदा वही उठा पाएगा जो उस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार होगा, मेंटली भी, स्किल्ड वाइज भी। तो अपने आप में इन्वेस्टमेंट करना सीखिए और अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार करिए। चलिए अब चलते हैं तीसरी आदत के बारे में, जो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना। ये जो 5% लोग हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि जब तक हमारा जीवन है तब तक कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। अब ये डिसाइड हमें करना है कि हम प्रॉब्लम के साथ रहना चाहते हैं या उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो, उनका सॉल्यूशन आपको बड़ा बनाएगा। अपने आसपास ऐसे कई एग्जांपल्स आप दे सकते हैं जिसमें एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने पर बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हो गई हैं। आप अपने आसपास ढेरों एग्जांपल देख सकते हैं जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हैं। ऐसे बड़े बड़े बिजनेसेस अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बने हैं। बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स ले सकते हैं अपने आसपास से, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, रेडबस, IRCTC। ये सारे के सारे हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हो गई। एक दो और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फिजिक्स वाला, MBA चाय वाला। ये इन सारे लोगों ने क्या किया है? हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, और सिर्फ सॉल्यूशन फाइंड आउट करके इन्होंने कई करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी है। तो ये डिसाइड आपको करना है कि आप किसके साथ खड़े होना चाहते हैं, प्रॉब्लम के साथ खड़े होना चाहते हैं या सॉल्यूशन के साथ खड़ा होना चाहते हैं। सॉल्यूशन के साथ खड़े होंगे तो आप एक बड़ा काम कर पाएंगे, बड़ा बन पाएंगे, नहीं तो पूरी ज़िंदगी आप प्रॉब्लम के साथ ही और प्रॉब्लम में ही निकाल देंगे। तो जो 5% लोग हैं वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, वो हमेशा सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए अब चौथे आदत के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, वो है नेटवर्किंग। जितने भी बड़े काम हुए हैं वो नेटवर्क के बेसिस पे हुए हैं। बड़ा काम करने के लिए हमें अपना एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने हमें सभी को 24 घंटे दिए हैं। उस 24 घंटे में अगर नॉर्मली काम करने की कोशिश करें तो 10 घंटे रेगुलर बेसिस पे डेली हम काम कर सकते हैं ईजिली। अगर इससे ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एक 24 घंटे में हम 10 घंटे तक काम कर सकते हैं ईजिली। अगर हमें 24 घंटे में से 10 घंटे के हिसाब से 100 घंटे का काम चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, 24 घंटे में हमें 100 घंटे का काम चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने साथ 10 लोगों को जोड़ना पड़ेगा। अगर हर एक आदमी 10 घंटे काम करता है तो 10 लोगों को अगर हम अपना नेटवर्क बनाते हैं तो 10 × 10 100 आवर्स का काम हो जाएगा हमारे पास।
लेकिन ऐसे ही अगर हमें 24 घंटे में 1000 आवर्स का वर्क चाहिए तो उसके लिए हमें कितने लोगों को 100 लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही अगर 24 घंटे में 10,000 आवर्स का 10,000 घंटे अगर काम चाहिए तो उसके लिए हमें 1000 लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। साथियों, इसका मतलब यही हुआ कि अगर हमें कोई बड़ा काम करना है तो हमें इसके लिए एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, जिससे उस 24 घंटे में ही हम मैक्सिमम काम ले सकें। ये करने के लिए हमें एक अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जिन्होंने भी बड़ा काम किया है लाइफ में, उन्होंने अपने लिए एक नेटवर्क बनाया, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, इन्होंने अपने लिए बड़ा बड़ा नेटवर्क बनाया है और वही नेटवर्क इनके लिए काम करता है। अगर हमें बड़ा पैसा बनाना है, बड़ा काम करना है, तो उसके लिए हमें अपने लिए एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। ये बेसिक 4 आदतें हैं जो उन 5% लोगों में पाए जाते हैं जिसके पास दुनिया का 95% पैसा अवेलेबल है। और उसलिए मैं कहता हूँ कि सोच जो है हमारे लाइफ में डिफरेंस ला सकता है, हमारा सॉफ्टवेयर हमारे लाइफ में डिफरेंस ला सकता है। तो हमें अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन ये अपग्रेडेशन का काम कैसे होगा, वो हमें स्कूल एजुकेशन में कहीं नहीं सिखाया जाता। इसलिए इस वीडियो का टॉपिक भी है एजुकेशन विदाउट एजुकेशन, शिक्षा के बिना शिक्षा। उम्मीद है मैंने जो समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आया होगा और अच्छी आदतों को पालने की कोशिश करेंगे। और कोशिश तो क्या करनी है, हमें अच्छी आदतें पालनी है जिससे हम भी 95% की कैटेगरी से 5% पे आ सकें। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।